हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुगर अंडरस्कोर टेक गुरु। आज जो टॉपिक लेके आए हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग यहीं पर ही कन्फ्यूजन होता है और यही गलती होती है। आपका कैपेसिटी नहीं निकल पाएगी। तो मैसरेशन और राजूस पंप की कैपेसिटी का कैलकुलेशन है 8000 TCD शुगर प्लांट। अब देखिए, प्लांट की कैपेसिटी आपकी 8000 TCD दिया हुआ, मतलब 334 TCH। मालूम है आपको बैगास परसेंट गेन निकलता है, लगभग में 28 से 30% निकलता है। 28% आप ले लीजिए। एम्बिबिशन परसेंट गेन या मैसरेशन परसेंट गेन जिसे बोलते हैं 42%। ठीक है, हम आपको दो मेथड बताएंगे, दोनों से देखिए आपका सेम ही आएगा। और एक चीज़ सबसे पहले ये देखिए, यदि आपको मालूम है, आपको हमने बताया हुआ फंडामेंटल इक्वेशन केन प्लस एडेड वाटर मिक्स जूस प्लस बैगास परसेंट केन। ठीक है, यदि ये भूल जाए तो आप सेकंड मेथड करिए, लेकिन पहला जो आप फर्स्ट मेथड का ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप कैलकुलेट करें बैगास परसेंट केन। देखिए 334 टन है, आपका दिया हुआ है एक 42% और 28%, दोनों को आप निकाल दें, ये आपका आ जाएगा। एडेड वाटर 140 टन, बैगास परसेंट केन 93.5 टन। ये जब आप फंडामेंटल इक्वेशन में पुट करेंगे तो टोटल निकल जाएगा आपका मिक्स जूस। और जब परसेंटेज में निकालना है तो आप टोटल जो आप TCS से भाग कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 114%। यही आपका आता है जो हम बताते हैं आपका मिक्स जूस परसेंट गेन 110 से लेके 118 तक आता है। देखिए 114% आ गया। क्लियर हो गया। अब आप निकालेंगे मिक्स जूस की क्वांटिटी ऑफ जूस फ्लो रेट। 334 TCH 1.06 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जूस की ये डेंसिटी है, और इसका 114%। क्लियर, क्योंकि 114% मिक्स जूस परसेंट आया हुआ है। ठीक, जूस की डेंसिटी आपको मालूम है 1.06 टन प्रति मीटर क्यूब होता है। देखिए 359 आया, या फिगर याद रखिएगा। अभी सेकंड में आपको 359 दूसरी मेथड से आपको यही दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब भी कोई पंप की कैपेसिटी ली जाती है तो 20% एक्स्ट्रा लिया जाता है। कोई 20 लेते हैं, 25%, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है 20% होता है एक्स्ट्रा। तो 20% एक्स्ट्रा जिसका निकलेगा तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 431 मीटर क्यूब पर आवर हमें पंप की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब स्टैंडर्ड 440 या 450 मीटर क्यूब का ले लेते हैं। ये 440 या 450 का लगा हुआ है, तो 8000 प्लांट के लिए ये सफिशियंट होगा। एक चीज़ क्लियर हुई। अब आते देखिए मैसरेशन पंप पर। अब ये देखिए वाटर की डेंसिटी ली हुई है 80 डिग्री पर। होता क्या है, लाइव स्टीम तो अपना फर्स्ट बॉडी में लगता है, उसके बाद सेकेंड बॉडी, थर्ड बॉडी में जब जाता है वेपर, उसका जो वो कंडेंस होता है उसी को हम मैसरेशन टैंक में भेज देते हैं पानी यूज करने के लिए मिल पर। तो उसका टेम्परेचर लगभग में 80 से 85 डिग्री तक जाता है। ठीक है, लेकिन हम पानी और ठंडा मिला के जो मिल पर हम लगाते हैं 60-65 तक लगाते हैं। ठीक है, लेकिन डेंसिटी हमको 80 पर ही ली जाएगी। तो 80 पर डेंसिटी यदि आप नहीं होगा तो नेट से भी देख लें, नहीं तो आप इसको याद कर लें। 972 kg प्रति मीटर क्यूब होता है वाटर की डेंसिटी 80 डिग्री पर। इसको टन में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.972 टन प्रति मीटर क्यूब। वाटर की क्वांटिटी आपने निकाला हुआ है 140 टन। इससे आप डिवाइड कर दें डेंसिटी से, इतना मीटर क्यूब पर आवर फ्लो हो गया। 20% एक्स्ट्रा ले लिया और आपका आ गया 173, मतलब स्टैंडर्ड 175 मीटर क्यूब पर आवर कैपेसिटी का यदि पंप लगाएंगे तो सफिशियंट रहेगा।
क्लियर हो गया। अब आपको सेकंड मेथड वाला केवल हम आपको ये दिखा देते हैं, जो हमने 114% निकाला हुआ था 359 कैसे आया। देखिए, ध्यान से देखिएगा। यदि आप फंडामेंटल इक्वेशन भूल गए, ठीक, तो होगा क्या, कैसे करेंगे। प्लांट की कैपेसिटी आपको मालूम है 334, बैगास परसेंट के 28, वाटर परसेंट 42, ये तो गिवन है। आपको हमने एक चीज़ बताया था डीएमएफ, ड्राई मिलिंग फैक्टर। ये भी देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि ड्राई मिलिंग फैक्टर क्या होता है। मतलब ड्राई का मतलब क्या हो गया, बिना पानी, विदाउट वाटर। तो जूस में से पानी ये निकल जाए तो मतलब प्योर जूस। तो होगा क्या, देखिए गन्ने में क्या होता है, जूस प्लस बैगास होता है। अब जूस में शुगर प्लस नॉन शुगर सब होते हैं। तो आप क्या करेंगे, यदि गन्ने में से बैगास को निकाल दें तो केवल जूस आपकी क्वांटिटी बचेगी। ठीक, गन्ना हमने 100 कर दिया, बैगास परसेंट 28 दिया, तो कितना आ गया 72%। इसीलिए हमने लिख दिया कि शुगर प्लस नॉन शुगर चाहे सॉल्विन इनसॉल्विन सभी कंटेंट प्लस जूस 72% में होंगे, मतलब उसको टोटल जूस ही कहा जाएगा। ठीक, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है 334, इसका 72% निकाल दें तो 240 टन पर आवर आ गया। इसी को बोलते हैं डीएमएफ। अब देखिएगा आगे। अब चूँकि जो फ्लो जाता है वो पानी के सहित जाता है ना, मिक्स जूस जाता है, ये तो प्योर जूस हुआ। तो पानी की क्वांटिटी को आप ऐड कर दें, 140 निकाला हुआ था, कितना हो गया 380। ठीक, अब जूस की डेंसिटी कितनी है 1.06 से भाग कर दिए, कितना आ गया 359 मीटर क्यूब पर आवर। यही हमने कहा था ना, इसको आप याद करके रखिएगा 359, चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे फंडामेंटल इक्वेशन से निकाल लें। फंडामेंटल इक्वेशन से निकालने के लिए मिक्स जूस परसेंट गेन वो निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो हो सकता है जो आपका कन्फ्यूजन रहा हो वो सॉल्व हो गया होगा। और इसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो भी आप बताएं हमें। और ये भी देखें कि कमेंट में ये हमें बताएं कि आपके यहाँ कितने का प्लांट है, कितने का जूस पंप लगा हुआ है। इसको कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।